ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 206 कक्षा संख्या है। साठवें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक में, पृष्ठ संख्या 212। प्रश्न है, क्या शरीर की उत्पत्ति में अदृष्ट कारण है या नहीं है? यह प्रश्न चल रहा है। तो 60वें सूत्र की भूमिका हमने कल पढ़ी है। पीछे के प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न हो इसी से संदर्भित तो आप पूछ सकते हैं, और प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने स्पष्ट है कि शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट से है या बिना अदृष्ट के शरीर की उत्पत्ति होती है, जैसे भूतों से अलग अलग वस्तुएं बनती है। तत्र इदम तत्वम, इसमें वास्तविकता क्या है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। सूत्रकार कहते हैं, आपने विप्रतिपत्ति तो सुनी है, पर उस विप्रतिपत्ति का यथार्थ क्या ज्ञान है वो अब हमसे सुनिए। कहते हैं, पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही। स्पष्ट शब्दों में महर्षि गौतम कह रहे हैं, पूर्वकृत, पूर्व का मतलब पहले। पहले कब? इस जन्म से पहले के जन्म में, इस शरीर से पहले के जन्म में। कृता किया हुआ, क्या? कर्म। तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल के साथ अनुबंधात, अनुबंध होने से, पूर्व किए हुए कर्मों के फल का संबंध होने से, अनुबंध होने से तदुत्पत्ति, उस शरीर की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो गया जी? पूर्वकृत फलों के अनुबंध से ही उस शरीर की उत्पत्ति होती है। अर्थात शरीर की उत्पत्ति हो रही है, जिसका भी शरीर उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जिसका जन्म हो रहा है, वो पूर्वकृत कर्मों के फल के अनुसार हो रहा है। ये इसका अर्थ है। पूर्व शरीरे या प्रवृत्ति, उस प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूर्व शरीरे या प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ लक्षण तत्पूर्वकृतम कर्मोक्तम। पूर्वकृत शब्द से क्या अभिप्राय है उसको समझा रहे हैं। पूर्व शरीरे, इस शरीर से पहले के शरीर में, पूर्व जन्म के शरीर में, या प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति हुई, वो प्रवृत्ति किस रूप में होती है? वाक बुद्धि शरीर से होने वाली प्रवृत्ति, जो कि प्रवृत्ति के लक्षण में भी एक बात कही थी, वाक बुद्धि शरीर आरंभ लक्षणा प्रवृत्ति, ये पीछे बताई थी प्रवृत्ति के लक्षण में। क्योंकि प्रवृत्ति जो है वाणी से होती है, मन से और शरीर से। तो वाणी, मन, शरीर से होने
वाली जो स्थिति है, आरंभ का मतलब होना, होना रूपी जो स्वरूप है जिसका, लक्षण का मतलब है स्वरूप, वो है प्रवृत्ति, जो कि वाणी से हो रही है, मन से और शरीर से। इसी प्रवृत्ति को पूर्वकृतम शब्द से बोला है, और वो पूर्वकृत क्या है? कर्म, कर्म है। ये इस बात को लेकर के उक्तम पहले हमने कह दिया है, कर्म को लेकर के। तस्य फलम, और उस कर्म का जो फल है, उस कर्म का जो फल है, तज्जनितौ, तज्जनितौ उन कर्मों से उत्पन्न, धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म रूपी संस्कार है। तज्जनितौ धर्माधर्मौ, उस कर्म से उत्पन्न जो धर्माधर्म रूपी संस्कार है, वो संस्कार तत्फलस्य अनुबंधः, तो उस फल के साथ यहां पर अनुबंध है, यानी उस फल के साथ यहां संबंध है। किसका? आत्मा के साथ। इसलिए, और वो जो धर्माधर्म है जिसका संबंध है आत्मा के साथ, तो वो आत्मा के साथ संबंध होकर के रहता कहाँ है? स्पष्ट शब्दों में यहां पर बोला है, आत्मसमवेतस्य तत्फलस्य, उसका जो फल है वो फल आत्मसमवेत है, यानी आत्मा में स्थित है। तो आत्मसमवेतस्य अवस्थानम, आत्मा में समवेत अर्थात आत्मा में विद्यमान है, यही धर्माधर्म का अवस्थान है, होना है, अर्थात धर्माधर्म रूपी संस्कार आत्मा में रहता है। अब ये जो शब्द है आत्मा में रहता है, तो यहां पर ये एक मोटा कथन है, तात्विक कथन नहीं है। आत्मा में रहता का मतलब है आत्मा के अंदर घुस करके संस्कार उत्पन्न होते हैं ना, ये धर्माधर्म संस्कार, ये आत्मा के अंदर घुस करके आत्मा में प्रविष्ट होकर के रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है नहीं है। बस ये मोटा कथन है। आत्मा समवेत का मतलब आत्मा में रहते हैं। तो आत्मा में रहते का मतलब है आत्मा के साथ में जो भी मन है उसके अंदर रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। पर ये आत्मा में रहते ही ऐसा बोला जाता है। जैसे देशांतर गति से मतलब देशांतर प्राप्ति से पता लगता है सूर्य में गति हुई है, देशांतर प्राप्ति से पता लगता है चंद्रमा में गति हुई है। ये क्या कथन है जी? मोटा कथन है ना। तो जैसे देशांतर प्राप्ति से सूर्य में गति हुई है, सूर्य तो अपने जगह पर स्थिर है, पर यह मोटा कथन होता है। ऐसे ही बहुत सारे कथन जो होते हैं एक व्यवहारिक कथन होते हैं, और जहां तात्विक कथन होते हैं वो भी होते हैं। इसी को तो कहते हैं ना लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। तो ये आत्मसमवेतस्य अवस्थानम, ये अभिधा अर्थ वाला नहीं है, लक्षणार्थ वाला है। ये समझ करके चलना है। केवल स्पष्टीकरण के लिए मैंने ये बात कही है। तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यः तस्य उत्पत्ति शरीरस्य। तेन उस धर्माधर्म रूपी संस्कार से प्रयुक्त, प्रेरित, भूतेभ्य भूतों से, तस्य शरीरस्य उत्पत्ति, उस शरीर की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो गया जी? यानी शरीर की उत्पत्ति जो हुई है, तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से शरीर की उत्पत्ति हुई। अब कोई पूछे आप धर्माधर्म संस्कार क्या होता है? धर्माधर्म रूपी संस्कार वो होते हैं जो कर्म जिनको हम करते हैं, उन कर्मों से एक फल देने वाला संस्कार उत्पन्न होता है, एक फल देने वाला एक छाप उत्पन्न होता है। उसी का नाम धर्माधर्म नाम रख दिया है, उसी को अदृष्ट कहते हैं।
और उसी अदृष्ट रूपी धर्माधर्म रूपी संस्कार को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर परमात्मा हमको फल देता है। न स्वतंत्रेभ्य, स्वतंत्र भूत जो है, स्वतंत्रेभ्य भूतेभ्य शरीर से उत्पत्ति न। संस्कृत में बोलना बड़ा सरल होता है मेरे लिए। स्वतंत्रेभ्य भूतेभ्य शरीर से उत्पत्ति न, यानी स्वतंत्र रूप से भूत जो है शरीर को उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर कैसे करते हैं भूत? धर्माधर्म तेन प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य शरीर से उत्पत्ति। स्पष्ट हो गए जी? यद अधिष्ठान अयम आत्मा, और जिस यद अधिष्ठान अयम आत्मा, जिस अधिष्ठान में, जिस आधार में अयम आत्मा, ये जो जीवात्मा रहता है, अर्थात जिस शरीर के आधार में, जिस अधिष्ठान रूपी शरीर के साथ, शरीर के अंदर आत्मा रहता है, वो कौन है? अयम अहम, वह मैं एक आत्मा हूं जिस शरीर के आश्रित रहता हूं। यद अधिष्ठान अर्थात शरीर आश्रय वाला हूं मैं, मतलब बिना शरीर के मैं नहीं रहता, मैं शरीर में रहता हूं। अयम अहम, वह मैं। तो मैं की अनुभूति कहां कर पाता हूं? शरीर में कर पाता हूं, शरीर से बाहर नहीं कर सकता। मुक्तात्मा को छोड़ दीजिएगा, मुक्तात्मा में तो ये अनुभूति होती है क्योंकि वहां ईश्वर साधन बनता है, ईश्वर अनुभूति कराता है। यहां भौतिक पदार्थ अनुभूति कराते हैं, यानी प्रकृति से बने हुए पदार्थों से आत्मा अनुभव करता है। जैसे अहंकार रूपी इंस्ट्रूमेंट से आत्मा अपनी अनुभूति करता है, तो मुक्ति में ईश्वर रूपी साधन से अनुभव करता है। ईश्वर वहां अनुभव कराता है, ऐसा कहिएगा, यह ईश्वरी साधन बनता है। वो सेतु है, सेतु ईजानानाम उपनिषद। तो कहते हैं अयम अहम इति मन्यमाना, वह मैं ऐसा मानता हुआ, मन्यमाना मानता हुआ जीवात्मा, यत्र अभियुक्तः, जिस शरीर में वो जुड़ा हुआ है, यत्र उपभोग तृष्णया, जहां जिस शरीर में उपभोग करने की तृष्णा से, विषयम अनुपलभमाना, किसी विषय वस्तु को प्राप्त न करता हुआ, धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म रूपी संस्कार को उत्पन्न करता है। स्पष्ट हो रहा है जी? अयम अहम, वह मैं आत्मा हूं ऐसा मन्यमानः मानता हुआ, यत्र अभियुक्तः, जहां जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस शरीर में युक्त है, और यत्र जिस शरीर में उपभोग, जिस शरीर में रहते हो उपभोग करता है ना सुख दुख का, तो उपभोग की तृष्णा से, भोग करने की तृष्णा से वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता रहता है। और विषयम अनुपलभमानः, जब कोई विषय उसको उपलब्ध नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करता है, और जब पुरुषार्थ करता है तो वो पुरुषार्थ धर्म के रूप में या अधर्म के रूप में बनता है, और वही धर्माधर्म रूप में जो पुरुषार्थ होता है उसी का संस्कार पड़ता है। तदस्य शरीरम, और वो उस आत्मा का वो शरीर है जिसमें ये सारे काम होते हैं। स्पष्ट हो गए जी सभी लोगों को? तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहितेन पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते। कहते हैं तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन, इस संस्कार रूपी धर्माधर्म लक्षण से भूत सहितेन,
और ये धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है ये अकेला कहीं रहता तो है नहीं ना, ये संस्कार तो किसी के साथ में रहता है। तो भूत सहित है ना, भूत सहित यानी जितने भी भूत हैं उन भूतों के साथ में वो धर्माधर्म रूपी लक्षण रहता है। तो इन सब से युक्त वो जो संस्कार है वो संस्कार अस्मिन शरीरे पतिते, वर्तमान का जो भी हमारा शरीर है इस शरीर के नाश होने पर उत्तरम निष्पद्यते, फिर अगला शरीर उत्पन्न होगा। जैसे पिछले शरीर के अंदर जिन कर्मों के फल स्वरूप हमें आज ये शरीर मिला है और इस शरीर में हम उपभोग करते जा रहे हैं, और जब वो उपभोग नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, धर्माधर्म करते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं? नहीं हुआ तो एक बार मेरी ओर देखेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी भूख लग रही है ना, लो आपको खाना दे दिया। हाँ जी ये लो कपड़ा पहन लो। हाँ जी ये गर्म पानी रख दिया, स्नान कर लो। हाँ अभी सो जाओ जी। हर चीज़ आपको देते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? फल मिल ही रहा है ना आपको, तो कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे। स्पष्ट हो रहा है? और जब ये मैं दूं नहीं आपको तो क्या करोगे? पुरुषार्थ करोगे। यही बात तो कही है यहाँ पर, यत्र उपभोग तृष्णया, जब उपभोग करने की तृष्णा से जब जुड़ते हो तो उपभोग मिलते रहेंगे आपको, और मिलते रहेंगे तो बात समाप्त हो रही है, फल मिल ही रहा है। तो विषयम अनुपलभमाना, अब वो विषय मिल ही नहीं रहे आपको, विषयम अनुपलभमाना। हाँ, जब वो उपभोग का विषय आपको उपलब्धि नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? उद्यम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, और फिर पुरुषार्थ करोगे तो क्या बनेगा? धर्माधर्मो, धर्माधर्म बनते जाएंगे। और ये धर्माधर्म कब बनते हैं? जब हम पुरुषार्थ करते हैं। जब पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो धर्माधर्म बनेंगे नहीं। अब एक आदमी करता है जी मेरी बहुत तमन्ना है जी, इच्छा है जी समाधि लगाऊं, मेरी इच्छा है जी मुक्ति को प्राप्त करूं, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है जी मैं भगवान का दर्शन करूं। रखो कितनी तमन्ना, इच्छा मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है ना। मैं चाह रखता हूं, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, चाहता तो पता नहीं मैं बहुत कुछ, देखो जी मैं राजा बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा जी। मेरी गाड़ी छोटी है, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी। बड़ा मकान चाहिए, मिल जाएगा। मैं सारे शास्त्रों को जान लूं, हो जाएगा जान। क्या करना होगा उसके लिए? पुरुषार्थ, मतलब कर्म करना होगा ना, कर्म। और कर्म करते ही धर्माधर्म बन जाएंगे। मतलब पढ़ने का कर्म करेंगे तो धर्म बन जाएगा, और नहीं पढ़ने का कर्म करेंगे तो अधर्म बनेगा। यही तो होगा, और क्या होगा? तो यही बताया जा रहा है। और इसी धर्माधर्म रूपी संस्कार से युक्त हम रहेंगे। और ये केवल धर्माधर्म संस्कार ही नहीं रहेंगे ना, भूत सहितेना, ये सब भूतों के साथ में रहेंगे। और ये सब भूतों के साथ में रहेंगे तो जिस शरीर में रह करके ये सर्व धर्माधर्म बनाते जाएंगे, कब तक बनाते जाएंगे? एक दिन आएगा। तो एक दिन आएगा तो अस्मिन शरीरे पतिते, इस शरीर के गिर जाने पर, अर्थात कब तक खड़ा रहेगा ये शरीर? कभी तो गिरेगा ना, लाश बनेगा। तो जब लाश बन जाएगा तो उत्तरम निष्पद्यते, चिंता काहे को करते हो? कोई रोना धोना नहीं है। उत्तरम निष्पद्यते, अगला शरीर फिर उत्पन्न हो जाएगा। देखिए अगला शरीर उत्पन्न हुआ तो क्या होगा? निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरवत पुरुषार्थ क्रिया। निष्पन्नस्य अस्य, उत्पन्न हुए इस शरीर का, अर्थात उत्पन्न हुए इस शरीर के साथ रहने वाले आत्मा का पूर्व शरीरवत, पहले शरीर के समान पुरुषार्थ क्रिया, फिर वापस पुरुषार्थ रूपी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत प्रवृत्ति रीति, जैसे पुरुष का पहले शरीर में रहते हुए जब प्रवृत्ति की थी वैसी प्रवृत्ति वापस शुरू हो जाएगी। इसलिए कर्मापेक्षेभ्यो भूतेभ्य शरीर संसर्गे सति,
तदुत्पद्यते इति। इसलिए कर्म की अपेक्षा से ही भूतों से शरीर का निर्माण होने पर, सर्ग का मतलब निर्माण, कर्म की अपेक्षा से भूतों से शरीर का निर्माण होने पर, सति का मतलब पर, तो शरीर संसर्गे सति, शरीर का निर्माण होने पर, तदुत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति होती है अर्थात शरीर बनता है। यह प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से हम बच नहीं सकते। मरेंगे तो नया शरीर उत्पन्न होगा, नए शरीर में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जी। कब तक खिलाते पिलाते रहेंगे माँ बाप? हाथ पांव मार के मेहनत पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, अर्थात धर्माधर्म करेंगे ही करेंगे। धर्माधर्म बनाएंगे, फिर वो धर्माधर्म से प्रेरित होकर के फिर फल मिलेगा, फिर फल को भोगते जाएंगे। फिर जब समाप्त हो जाएगा तो शरीर लाश के समान पड़ जाएगा, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर उसमें आएंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। तो ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी जब तक मुक्ति नहीं होगी। दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य पुरुषार्थ क्रिया समर्थानां द्रव्याणां रथ प्रवृत्ति नाम उत्पत्ति ही। एक लौकिक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। दृष्टाच देखा जाता है क्या? पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष में स्थित जो प्रयत्न रूपी गुण है, उस पुरुष में स्थित प्रयत्न गुण से प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य, तो पुरुष आत्मा के प्रयत्न रूपी गुण से युक्त जो भूत हैं, शरीर आदि तत्व, उन भूतों से पुरुषार्थ क्रिया समर्थानां द्रव्यानां, पुरुषार्थ से उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का, जैसे कि रथ प्रवृत्ति नाम, रथ और प्रवृत्ति का मतलब है इत्यादि। तो कोई रथ है, कोई मटका है, कोई मकान है, कोई कपड़ा है, ये सब की सब उत्पत्ति उत्पन्न होते हैं। मतलब कोई वस्तु बनती है तो कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। मतलब कोई मकान बन रहा है या कपड़ा बन रहा है, या कोई रथ का मतलब है गाड़ी बन रही है, आज की भाषा में वो कार हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, या कोई भी ट्रक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो रथ का मतलब रथ जिसमें बैठ करके जाते हैं वो रथ, और प्रवृत्ति का मतलब है इत्यादि। तो रथ आदि इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है जी, उस प्रक्रिया बताए हैं। क्या प्रक्रिया? पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष के अंदर एक प्रयत्न गुण है, और उस प्रयत्न रूपी गुण से प्रयुक्त जुड़ा हुआ जो भूत हैं, मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, या बाहर के हवा, पानी, मिट्टी, लोहा, जिस जिस पदार्थ को लेंगे उन सब भूतों से युक्त होकर के पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्यानाम, पुरुष के लिए पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जितनी भी क्रिया होती है, तो उन क्रियाओं को करने में समर्थ जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। और वो द्रव्य कौन है? रथ प्रवृत्ति नाम, जो कि रथ है, प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, जो मकान आदि जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति इस प्रक्रिया से होती है। यानी पुरुष यानी आत्मा अपने प्रयत्न गुण को जब तक प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये इसका सार है। तया अनुमातव्यम, इसी प्रक्रिया से यहां पर भी अनुमान कर लो। जैसे बाहर कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो पुरुष के पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है वो वस्तु। चाहे वो गाड़ी बना दो, या चाहे वो मकान बना दो, या चाहे कोई बना दो, वहां पुरुष के प्रयत्न से ही वो सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो जैसे वो होते हैं वैसे यहां पर भी अनुमान कर लो कि जो शरीर की उत्पत्ति होती है, तो यहां शरीर की उत्पत्ति में भी पुरुष का ही प्रयत्न है वहां पर।
बिना पुरुष के प्रयत्न से शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये इसका अभिप्राय है। तो तया अनुमातव्यम, उसी प्रक्रिया से यहां पर भी अनुमान करना चाहिए, अर्थात शरीरमपि, शरीर भी, जैसे रथादि पदार्थों की उत्पत्ति होती है वैसे शरीरमपि, शरीर भी पुरुषार्थ क्रिया समर्थम उत्पद्यमानम, पुरुष के प्रयत्न रूपी क्रिया से समर्थ होकर के ही उत्पन्न होता है। पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते इति, उसी बात को स्पष्ट किया है। पुरुषस्य गुणांतरापेक्षस्य, पुरुष के जो भिन्न, पुरुष के अंदर रहने वाले एक विशिष्ट प्रयत्न रूपी गुण हैं, उन गुणों से युक्त भूतों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, उसके बिना नहीं। स्पष्ट हो रहा है जी? तो सार तो यही निकला कि अगर कोई भी उत्पत्ति होती है तो पुरुष वहां कारण है। तो इससे आपको एक विशेष बात समझना है, दुनिया में जो भी वस्तु बनी है, जो भी, वो सब पुरुष के प्रयत्न से बने हैं, अर्थात आप मेरे, हम सब आत्माओं के कर्मों के कारण से सृष्टि की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हमारे कर्मों का फल है। वृक्ष बना है तो आपके मेरे कर्मों के कारण से वृक्ष बना है, ये याद रखना। नदी बनी है, समुद्र बना है, ये जो भी सूर्य चंद्र नक्षत्र जो कुछ भी सृष्टि में हमको दिखाई दे रही हैं, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के पीछे पुरुष का प्रयत्न विराजमान है। सारे पुरुष जितने भी जीवात्मा हैं, सबका, इन सबको ध्यान में रख करके तो सृष्टि बनाई परमात्मा ने, सबके कर्म वहां पर विराजमान है। और वो यथा योग्य होगा, जिसको जो जो प्राप्त हो ना, वो प्राप्त होंगे उनमें से। भगवान ने सृष्टि बना दी, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु बना के रख दिया है, अब यथा योग्य देगा ना, जो भी देंगे। कोई व्यक्ति हमें कुछ चीज देता है तो यथा योग्य देगा ना, जिसकी जैसी योग्यता उसके हिसाब से देगा। सबको एक जैसा कैसे देगा? जहां एक जैसा देना वहां एक जैसा ही देगा, जहां योग्यता के आधार पर देना वो योग्यता के आधार पर देगा, ऐसा। पर सब के पीछे कर्म ही कारण है, हमारे कर्मों से ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खंडन मंडन। सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि कर्म निमित्त ही सृष्टि है, या कर्म निमित्त शरीर है। अत्र नास्तिका आह, अब यहां एक नास्तिक जो है, कर्मों को ना मानने वाला, या नास्तिक कौन है जी? प्रसंग के अनुसार नास्तिक अलग अलग हो ना। यहां क्या विषय प्रतिपादित किया है? कर्म निमित्तक, अदृष्ट निमित्तक शरीर है। अब नास्तिक का मतलब है जो कर्म निमित्त को नहीं मानता है। तो अत्र नास्तिक आह, यहां नास्तिक कहता है क्या? भूतेभ्यो मूर्ति उत्पादनवत् तदुत्पादनम। अरे आप कर्म को कहां से क्यों ला रहे हो? क्या मतलब इन सब कर्मों के पीछे? कहता भूतेभ्यः, ये जो भूत है, भूत से यहां पंचमाभूत लेंगे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि। तो भूतों से मूर्ति उपादानवत, जैसे भूतों से मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं भूतों से उत्पन्न होते हैं। जैसे भूतों से ये मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी के अनुसार, उसी रूप में, जैसे वहाँ कोई कर्म थोड़ा देखते हैं जी, यहाँ नदी बनाए तो ये कर्म से बना है, और पहाड़ बनाए तो इन कर्मों से बना है। वहाँ कौन कर्म वर्म है? वहाँ तो बस भूतों से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे भूतों से मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, तद उपादानम, वैसे ही उस शरीर को भी वैसा ही ग्रहण कर लो। उपादानम ग्रहणम कुर्यात्,
यानी शरीर की उत्पत्ति भी भूतों से हुई है, यहां निमित्त क्यों ला रहे हो, कर्म को बीच में क्यों ला रहे हो, ये इसका कहना है प्रश्नकर्ता का या नास्तिक का। स्पष्ट हो गया? माता जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम। अभी आपने बताया कि चाहे समुद्र बने चाहे पर्वत बने, ये भी हमारे कर्मों से बनते हैं। मैं इसके ये भी जानना चाहती हूँ, क्या जो सृष्टि की सारी वस्तुएं जो है, जो मात्र है उसको तो छोड़िए, प्राणी मात्र में पशु पक्षी सब वो तो हमारे कर्मों से बनते हैं, लेकिन ये जो समुद्र है और पर्वत है, ज्वालामुखी है, ये भी मनुष्यों के कर्म से बनती है। हाँ, अभी मैंने यही तो बताया था, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मनुष्य के कर्मों के कारण से है। वो तो जा रहे हैं। मन कौन सा चेतन है? जो आपको मन मिला, जो आपको दो बढ़िया आंखें मिली हैं, ये चेतन है? जी नहीं, ये चेतन नहीं, लेकिन हमारी चेतना की वजह से वो चेतन है। हमारे अंदर है हमारी चेतना जो आत्मा के प्रति है, वो उसकी वजह से मन भी चेतनता की तरह काम करता है। वैसे वो जड़ है। तो जड़ है, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। उस जड़ में चेतनता नहीं है ना, तो समुद्र में तो चेतनता नहीं है, हमारे शरीर में चेतनता है। तो आप बताइए, समुद्र क्यों बनाया भगवान ने? स्वामी जी, मुझे अगर पता होता, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ प्रश्न पूछने के लिए, मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे पूछती। जब मैंने बताया पुरुष के कर्मों के कारण से बना है, तो आप मेरे से प्रति प्रश्न कर रहे हो, तो मैं भी तो करूंगा ना आपसे प्रति प्रश्न। स्वामी जी, आप तो ज्ञानवान है, अब यहाँ तो ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानवान हूं या नहीं हूं ये अलग बात है, पहले सुन लीजिएगा आप। आपने जब प्रश्न किया तो मेरे को भी तो आपसे प्रश्न करने का अधिकार बनता है ना, यानी आप तो प्रश्न कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। आपको उत्तर आता है तो आप बताएंगे, नहीं आता है तो ये कहेंगे जी मेरे किसका उत्तर नहीं आता है, यही सीधा उत्तर होता है। बाकी आप क्या हो, मैं क्या हूं, ये सब बातें नहीं होंगी ना। मुख्य विषय पर हमको रहना है कि जब आंखें मिली हमको, तो आंखें मिली किस लिए मिला? हमारे कर्मों के कारण से। शरीर मिला हमारे कर्मों के कारण से। माँ बाप मिले हमारे कर्मों के कारण से। इसी जगह ही आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, वहीं कहीं क्यों पैदा हुए हैं? जहां मैं पैदा हुआ वहां क्यों नहीं हुए हैं? तो आप वही बात कहेंगे, मेरे कर्म ही ऐसे थे। तो फिर समुद्र क्यों पैदा हुआ है? तो वो भी तो मेरे कर्म से ही उत्पन्न हुआ है। समुद्र से मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, तो मेरे प्रयोजन जिस से सिद्ध होता है वो मेरे कर्मों के कारण से ही होंगे, मेरा अकेले नहीं, मतलब समस्त आत्माओं के कर्मों के कारण से। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई उत्तर है ही नहीं है। बिना कारण के कोई भी वस्तु भगवान क्यों बनाएगा? पूरी सृष्टि बनी किस कारण से? कर्मों के कारण से। और पूरी सृष्टि में शरीर भी है, शरीर से अतिरिक्त पदार्थ है, वो जड़ हो या चेतन हो, उससे क्या अंतर आएगा? उससे कोई अंतर नहीं आएगा। प्रत्येक वस्तु मनुष्य के कर्मों के कारण से ही बनी, अर्थात प्रत्येक वस्तु को बनाने के पीछे प्रयोजन आत्मा है। आत्मा के सुख और आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ है। तो वो पदार्थ भगवान हमको बना के दिया है। तो कोई भी चीज हमको देता है तो मुफ्त में नहीं देता परमात्मा। क्यों? वो न्यायकारी है। न्यायकारी व्यक्ति न्यायपूर्वक ही सब कुछ देता है। कुछ तो न्यायपूर्वक देगा, कुछ बिना न्याय के देगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो माँ बाप ऐसे हो सकते हैं, यह अल्पज्य ऐसा कर सकता है। माता हो, पिता हो, गुरु आचार्य जो भी हो, अल्पज्य व्यक्ति
न्याय भी कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है, पर परमात्मा का स्वरूप ही न्याय है। तो न्यायकारी सब काम न्यायपूर्वक करता है, सब काम, इसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प लाते ही उसका न्याय भंग हो जाएगा, याद रखना। तो न्याय दर्शन की प्रक्रिया से सोचना प्रारंभ कर दो, प्रमाण पूर्वक सोचना प्रारंभ कर दो, तो हम ठीक रास्ते पे चलते जाएंगे। जब हम परमात्मा को न्यायकारी मानते हैं तो सब जगह उसका न्याय लगाना है। कहीं लगता है उसका न्याय, कहीं नहीं लगता है तो व्यभिचार को प्राप्त होगा। क्योंकि परमात्मा के प्रत्येक कार्य के पीछे न्याय जुड़ा है। बिना न्याय के कोई कर्म नहीं कर सकता परमात्मा, क्योंकि उसका स्वरूप ही न्याय है। और न्याय वहीं होता है जहां कर्म होंगे, और कर्मों को हटा दो तो न्याय का कोई अर्थ नहीं है। आप लोग स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? जहां कर्म को ही हटा दो आप, तो वहां कोई न्याय का कोई औचित्य ही नहीं है। उसको न्यायकारी बोलो ना बोलो, क्या उसका रहेगा? न्याय का औचित्य तब है जब कर्म होंगे। तो प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में आत्मा के कर्म कारण है। जी, तो हो गया आपका समाधान। आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर लीजिएगा। नास्तिक कह रहा है, माताजी माइक बंद कर लीजिएगा। माताजी ध्यान देना कि आप अपने स्क्रीन पे भी देखेंगे ना। आप स्क्रीन पे देखो कि बंद हुआ नहीं हुआ, ये सब ध्यान रखना होगा ना, थोड़ा सचेत हो जाइए। कहते हैं यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो निर्वृत्ता मूर्तयः। नास्तिक तो यही मान करके चल रहा है कि बाकी पदार्थ जो है बिना कर्मों के ही बनते हैं, तो शरीर भी बिना कर्मों के ही बनना चाहिए, ऐसा मान करके अपनी बात कर रहा है। कहते हैं यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो निर्वृत्ता मूर्तयः। जैसे बिना कर्मों के भूतों से मूर्तिमान पदार्थ निर्वृत्ता उत्पन्न होती हैं। वो कौन सी है मूर्तिमान पदार्थ वस्तुएं? तो कहते हैं सिकता, शर्करा, पाषाण, गैरिका, गैरिका अंजन प्रभृतयः। कुछ उदाहरण दिया है। सिकता का मतलब है, आप ये भी कह सकते हो, धूल कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं। तो सिकता का मतलब यूं कहिएगा, मिट्टी कह लीजिएगा। और शर्करा से आप पत्थर कहिएगा, छोटे छोटे कंकर कहिएगा। और नहीं, पाषाण से तो पत्थर लेंगे, और शर्करा से इन्होंने धूल ले रहे हैं, और सिकता से मिट्टी ले रहे हैं। तो सिकता मिट्टी, शर्करा धूल, और पाषाण कंकर। गैरिक कहते हैं गेरू, जो गेरू रंग होता है, कलर जिससे लोग, सन्यासी लोग जो है अपने कपड़े को गेरू से रंगते हैं। तो वो भी एक, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है ना ढेले के रूप में, ऐसे ढेले के रूप में वो गेरू भी मिलता है। और अंजन तो आप समझते हैं। इस प्रकार के जितने भी पदार्थ है, ये सब अपने आप ऐसे भूतों से बन जाती हैं। ये सब वस्तुएं, जैसे ये वस्तुएं बनती है, और यहाँ इन वस्तुओं के बनने में पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयन्ते। ये सब पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयन्ते, ये सब पुरुष के प्रयोजन के लिए ग्रहण की जाती है। अर्थात इन सब से आत्मा जो है उपकार लेता है, यानी ये आत्मा के उपकार के लिए सब पदार्थ बने हैं। और ये सब पदार्थ जो बने हैं ये बिना कर्मों के ही बने हैं। ये इन सब पदार्थों से सब पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसे ये उत्पन्न हुए, तथा उसी प्रकार कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यः, बिना कर्मों की अपेक्षा किए भूतों से शरीरम उत्पन्नम, शरीर उत्पन्न हुआ है। और वो शरीर भी पुरुषार्थ कारित्वाद, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उत्पन्न हुआ है, जैसे और पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। उपादीयते, ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए।
ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी? अर्थात कोई पूछे कि ये रेत, मिट्टी और ये कंकर और ये सब किसके लिए क्यों पैदा किया भगवान ने, तो कहा पुरुषार्थ कारित्वात। पुरुषार्थ कारित्वात का मतलब है पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। अर्थात इन सब चीजों का प्रयोग आत्मा, पुरुष, मनुष्य कर सके, इसलिए इनको बनाया। जैसे इनको बनाया और उनके बनाने में कोई कर्म कारण नहीं है, ऐसा मान करके प्रश्नकर्ता अपनी बात को रख रहा है। जैसे ये बिना कर्म की अपेक्षा किए ही ये सब चीजें बनी हैं, तो ऐसे शरीर भी बन गया, ऐसा समझ लीजिएगा। ऐसा वो नास्तिक कहना चाहता है। अब समाधान करते हैं, ना, आपने जो बात कही है बिल्कुल गलत कही है। क्यों? साध्य समत्वाद अहेतु। ये तुम्हारा जो कथन है ये साध्य सम है। ये हेत्वाभास होते हैं ना, 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, जो आपने हेत्वाभास को पढ़ लिया था पहले अध्याय में। तो अलग अलग हेत्वाभास होते हैं ना, उन हेत्वाभासों में एक हेत्वाभास होता है साध्य सम। साध्य सम हेत्वाभास कहलाता है। तो ये साध्य सम हेत्वाभास है आपका ये जो कथन, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। साध्य सम शब्द का मीनिंग आप में से किनको समझ में नहीं आया? शेखर जी को क्या पूछना है? समझी, मैं पूछ रहा था, जो ये नास्तिक है, चार्वाक हैं, वो आत्मा को मानते हैं कि नहीं? नहीं, आत्मा को मानते तो मानते हैं, लेकिन वो आत्मा दोबारा ही वापस उत्पन्न होगा, उसके पीछे ये कारण है, वो ये सब नहीं मानते। खाओ पियो मौज करो, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, बस यही मौका है आपका, बाकी दोबारा पैदा होगा ये नहीं है। ऐसा मतलब आत्मा, भले आत्मा है जो भी है, आत्मा को तो नकारता नहीं है, लेकिन आत्मा उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, बस दोबारा उत्पन्न होगा, एक ही नित्य आत्मा, ऐसा शायद नहीं मानता होगा। तभी तो हाँ जी 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 हाँ जी अनिल जी जी। ये साध्य सम हेत्वाभास समझ में नहीं आया। हाँ, कैसे समझ में आएगी? जो हेत्वाभास को पीछे के प्रसंग को पढ़ना होगा। साध्य समझ में आता है आपको? क्या होता है साध्य? साध्य जिसको हमने करना है, साध्य जो हमारे लिए करने योग्य है। क्या करने योग्य है? मतलब क्या करने योग्य है? मतलब क्या करने योग्य है? मतलब साध्य क्या है ये भी आपको आपकी स्मृति से निकल गई ना ये बात, यानी साध्य किसको कहते हैं ये भी आपकी स्मृति से निकल गई। अच्छा, सम शब्द का क्या अर्थ होता है? समान, एक जैसा। हाँ, तो सम शब्द का अर्थ तो आपने बताया, समान। और साध्य का थोड़ा सा अर्थ बता दो तो आप पकड़ में आ जाएगा आपको। साध्य किसको कहते हैं? स्पष्ट नहीं कर पा रहा स्वामी। स्पष्ट नहीं, अपनी स्मृति को उभारना होगा। सिद्ध करने योग्य को साध्य कहते हैं। अब सिद्ध करने योग्य, तो सिद्ध करने योग्य के समान, यानी जिसको हमें सिद्ध करना है उसी के समान है आपका ये कथन जो तुमने रखा है यहाँ पर, कि भूतों से जो मूर्तिमान पदार्थ जैसे बिना कर्मों के उत्पन्न होते हैं, वैसे शरीर की उत्पत्ति होती है, ये बोल रहा है वो। तो सिद्धांति कह रहे हैं तुम्हारा ये जो कथन है ये साध्य के समान है। हमें क्या, हमारा साध्य क्या है यहाँ पर? बिना कर्मों के जो है ये शरीर उत्पन्न होता है, बिना कर्मों के। नहीं, बिना कर्मों से शरीर उत्पन्न होता है, तो इसमें साध्य कौन है? मतलब कर्म साध्य है या शरीर साध्य है?
कर्म कर्म साध्य है, कर्म सिद्ध करना है। नहीं, कर्मों से शरीर को सिद्ध करना है, शरीर हमारा साध्य है। जी स्वामी। हाँ, तो शरीर साध्य है, तो जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ये बोला है, बिना कर्मों से शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हमारा सिद्धांत है। वो कहता है बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है, तो उसको हेतु देना है। तो उसने हेतु दिया है कि जिस प्रकार से भूतों से मिट्टी, धूल, कंकर ये सब उत्पन्न होते हैं, वहां कर्म की जरूरत ही नहीं है, बिना कर्मों के वो उत्पन्न होते हैं। जैसे वो उत्पन्न होते हैं वैसे ही शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा उसने कहा है। तो वो जो उत्पन्न होते हैं मिट्टी, धूल आदि, क्या वो सिद्ध है? वो क्या सिद्ध है? वो बिना कर्मों के ही होता है या उसके पीछे भी कोई कर्म है? जैसे अभी आपने बताया कि हर चीज के पीछे कोई कारण नहीं, होता है। मैंने जो बताया है, नहीं, मैंने जो बताया उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे ही आपसे पूछूं मैं, या कोई पूछे आपसे, तो मिट्टी बनती है, पत्थर बनते हैं, धूल बनते हैं, तो ये अपने आप बन जाते हैं या उसके पीछे भी कोई कारण होता है? स्वामी सिद्धांत है, कारण के बिना तो कार्य होता ही नहीं। हाँ, तो कारण होता है ना। तो अब कोई कारण तो है ना कोई कारण है, तो वो कारण हमको वो मानना है ना। वो कहता बिना कारण के उत्पन्न होता है, नहीं हो सकता है ना। तो बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, बस भूत अपने आप उत्पन्न करते हैं, और क्यों उत्पन्न होते हैं उसका कोई कारण नहीं है। तो जैसे वो पंचमहाभूत जो है धूल, मिट्टी आदि को उत्पन्न करते हैं बिना कारण के, ऐसे शरीर को भी उत्पन्न कर देंगे। तो हम उनसे कह रहे हैं, भले आदमी शरीर जैसे साध्य सिद्ध करना है, ऐसे धूल मिट्टी को भी हमें सिद्ध करना होगा कि क्या वो भी बिना कारण के उत्पन्न होते हैं या उसके पीछे भी कोई कारण है। वो जैसे शरीर साध्य है ऐसे वो भी साध्य है। तो जिसको हमें सिद्ध करना है उसके लिए जब आप हेतु दोगे, उदाहरण दोगे, तो हेतु उदाहरण सिद्ध होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। उसको भी सिद्ध करना है मुझे। नहीं, पहले मेरी बात समझ लो। जब कोई बात हम लोग कोई भी बात रखते हैं, उसके लिए हेतु लाएंगे या उदाहरण देंगे, तो वो हेतु उदाहरण जो भी लाएंगे वो सब सिद्ध होने चाहिए, सिद्ध। जी स्वामी। अगर वो स्वयं सिद्ध नहीं है तो उसको असिद्ध को नहीं ला सकते ना। अब कोई भी आप ला करके खड़ा कर दिया, अब उसको भी सिद्ध करना पड़े तो ऐसी चीज नहीं ला सकते। और उसने लाया जो स्वयं सिद्ध नहीं है, इसलिए सिद्ध बात को ला करके खड़ा करना। इसलिए कहा साध्य सम होने से। आपका ये जो कथन है ये साध्य के समान है, और हमारा साध्य शरीर है। जैसे शरीर को सिद्ध करना है, ऐसे ही आपके इस कथन को भी सिद्ध करना होगा कि वो भी अपने आप पैदा होते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण है। इसलिए ऐसा हेतु, ऐसा उदाहरण आप मत दो, ये सिद्धांती ने उनको कहा है। अब स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को। बात अनिल जी की थी, बाकी सबको भी जुड़ गया जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो थोड़ा अनिल जी मेहनत करो, पीछे का देखो। तो कह रहे हैं ये जो आपने बात कही है कि भूतों से मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वैसे ही शरीर की उत्पत्ति होती है। भले आदमी मूर्तिमान पदार्थ भी अपने आप उत्पन्न होते हैं या उनको भी उत्पन्न करने के पीछे कोई कारण है, ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। ये सिद्ध नहीं है। सिद्ध कौन होता है जी? उदाहरण कौन होता है? आपको पता है ना उदाहरण कौन होता है? जो दोनों मानते हो। आप अपनी ओर से बोल रहे हो ना ये बिना कारण के पैदा होते हैं, तो आपको नहीं देखना मेरे को कि मैं भी ऐसा मानता हूं नहीं मानता हूं। आप लोग पकड़ रहे मेरी बात को? आप जो उदाहरण दोगे तो आपको ये ऐसा उदाहरण देना होगा
उस उदाहरण को सामने वाला भी मानता है, सामने वाला ना माने ऐसी बात को आप कहेंगे तो आपका उदाहरण कैसे बनेगा? इसलिए उदाहरण की परिभाषा याद रखना होगा। अच्छा, और जिसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो वो हेतु प्रसिद्ध होना चाहिए, वो भी सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध हेतु को ही लाना है, असिद्ध को लाएंगे तो भी वैसे ही आपकी बात नहीं बनेगी। तो हेतु जब बनाएंगे तो वो भी सिद्ध होना चाहिए, वो स्वयं साध्य हो ऐसा हेतु जिसको आप बनाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उसका। तो ये सब बातें देखनी होती है चर्चा में, अपनी प्रस्तुति में। हाँ जी, ये कौन व्यक्ति? ये विक्रांत जी, नए व्यक्ति। स्वामी जी, जैसे ये सूर्य की उत्पत्ति हुई तो इसमें समझती गई है सभी जीवात्माओं के कर्म शामिल है इसमें, कि इंडिविजुअल पे किसी आत्मा का कर्म है? सूर्य की उत्पत्ति, नदी की उत्पत्ति, पहाड़ों की उत्पत्ति, तो सब जीवात्माओं के प्रयोजन के लिए है, कलेक्टिव सबके लिए है। आप इंडिविजुअल कर्म। जी जी जी, आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम? विक्रांत। आप प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, आप नए अभी आए हैं? नहीं, पहले जुड़ा हुआ था, बीच में नहीं जुड़ा हूँ, अभी बाद में काफी समय बाद आया। अच्छा जी, हाँ, तो मैंने तो बोल ही दिया कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो है उसके पीछे कर्म कारण है। कोई ऐसी वस्तु दुनिया में नहीं बनी है जिसके पीछे कर्म कारण नहीं हो। और उसका उत्तर मैंने दिया भी था, भगवान जो भी बनाता है न्यायपूर्वक बनाता है, और जहां न्याय होता है वहां पर कर्म होता है। न्याय का संबंध कर्मों के साथ में, कर्मों को हटा दो तो न्याय का कोई औचित्य नहीं वहां पर। इसका अर्थ है कि जब तक परमात्मा रहेगा तब तक न्याय रहेगा, और जब तक न्याय रहेगा तब तक कर्म रहेंगे। कर्म तो फिर ये व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत जीवात्मा का हो गया। तो जैसे सूर्य तो सबके लिए है, तो उसमें सबका कर्म शामिल है, ये मेरे जानने का थोड़ा। तो मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा था कि मेरे अपने अकेले के कर्म हैं, ये तो मेरा अभिप्राय नहीं है ना। मैंने तो पहले स्पष्ट किया, सब आत्माओं के कर्म हैं, ये तो पहले मैंने स्पष्ट कर दिया है। समस्त आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, सबके कर्म हैं। अकेले आत्मा का या 2, 4, 5 का या वर्ग विशेष के ही कर्म हैं, मैं ये थोड़ा कहना चाहूंगा। ना कोई अभिप्राय है ऐसा शास्त्र का। ये तो जाति में बोला जा रहा है ना, आपके कर्म हैं या मेरे कर्म है, का मतलब है आत्मा के कर्म है यहां पर। जी, जाति से आपको लेना है अर्थ कि समस्त आत्माओं के कर्म है। 1-2 आत्मा को ध्यान में रख करके नहीं होता है ना। 1-2 आत्मा को ध्यान में रख करके तो वो विशेष कर्म होंगे। सामान्य कर्म तो सभी के होंगे ना। आपको पता नहीं, आप अपना चेहरा तो दिखा नहीं रहे। आपके चेहरा देखते हैं तो मैं बता देता कि विशेष कर्म क्या है, सामान्य कर्म क्या है। अपना चेहरा तो दिखाइए आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? अभी समझ में ऑफिस में होंगे, बाद में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। हाँ, ठीक है। ऑफिस में होगी, थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा जी। फिर आपको मैं दिखाऊंगा। जी जी, तो विशेष कर्म जब होते हैं तो विशेष फल देता है। किसी को गोरा पैदा किया है, किसी को काला पैदा किया है, किसी को लंबा पैदा किया है, किसी को किसी स्थान विशेष में पैदा किया है, किसी को किसी स्थान, तो वहां विशेष कर्म भी है और सामान्य कर्म भी है। सबके सामान्य कर्म है और विशेष कर्म है। तो सामान्य कर्मों का फल सामान्य फल है और वो सबके लिए समान होते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सबके लिए है। तो सबके सामान्य कर्म है, तो सबके सामान्य कर्मों के अनुसार सामान्य फल है, सबके साथ जुड़े हुए हैं। और सबके विशेष कर्म होते हैं और विशेष कर्मों का फल विशेष होते हैं। ये तो है ही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो कहा है आपने जो हेतु दिया है और जो उदाहरण दिया है ये साध्य के समान हैं, वो भी सिद्ध करने योग्य हैं। इसलिए साध्य सम होने से वो साध्य सम नामक हेत्वाभास कहलाएगा। इसलिए आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे, गलत बात कर रहे हो आप। यथा शरीरोत्पत्ति अकर्म निमित्ता साध्या, अब इसी सूत्र को समझा रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि साध्य सम क्या होता है। जैसे शरीर की उत्पत्ति बिना कर्म के होती है, ये साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, तथा ठीक उसी प्रकार से सिकता शर्करा पाषाण गैरिका अंजन प्रभृति नाम अपि अकर्म निमित्त सर्गा इति साध्य। तो जैसे शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों से होती है, ऐसा अगर कोई कहे तो ये साध्य है, सिद्ध करना है इनको। बिना सिद्ध किए आप नहीं बता सकते कि ये बिना कर्मों का ही, बिना कर्मों से ही शरीर की उत्पत्ति होती। ठीक इसी प्रकार से धूल मिट्टी कंकर जो भी है दुनिया की कोई भी वस्तु, वो भी ये सब के सब बिना कर्मों से ही इनका सर्ग, इनकी संरचना, इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहना भी साध्य है। ये भी सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करने योग्य है। तो साध्य समत्वात् असाधनमिति, ये साध्य के समान होने से आपका ये कथन, ये साधन नहीं बन पाएगा, यानी ये कारण नहीं बन पाएगा अपने पक्ष को सिद्ध करने का। इसलिए भूतेभ्यो मूर्ति उत्पादनवत, ऐसा जो आपने हेतु और उदाहरण दिया है ये साध्य हो गया। अनेन साध्यम, इस कथन से भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत, ऐसा जो आपने कथन किया है, अनेन कथनेना, इसी कथन से या इस वचन से आपका ये कथन जो है साध्य बन गया। और जो साध्य बनता है वो हेतु नहीं बन सकता, ना उदाहरण बन सकता है, ना अपने पक्ष को वो सिद्ध कर पाएगा। स्पष्ट हो गए जी? अगली बात, और जो आपने अगला सूत्र भी सिद्धांति का ही है। जैसे 62 सिद्धांति का है तो 63 भी सिद्धांति का है। जो आपने ये जो उत्तर दिया था, भूतों से मूर्तिमान पदार्थ जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे शरीर की उत्पत्ति होती है, ये जो उदाहरण दिया है ये भी उदाहरण अनुचित उदाहरण दिया आपने। ना का मतलब है उदाहरण आपका ठीक नहीं है। उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, माता पित्रोः उत्पत्ति निमित्तत्वात् न उदाहरणम सम्यक। तो कहते हैं ये जो शरीर की उत्पत्ति है, उस शरीर की उत्पत्ति में माता पिता वहां कारण है। भाई कोई शरीर उत्पन्न हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है ना, तो वहां कारण माता पिता है। माता पिता के कारण से शरीर की उत्पत्ति हो रही है। कोई तो कारण है ना, आपको दूसरे ढंग से कारण दिखा रहे हैं यहां पर। कर्म तो है ही है, वो भी एक उत्तर है ना, एक दूसरा भी उत्तर दिखा रहे हैं। उत्तर अनेक प्रकार से होता है ना, एक ही प्रकार से उत्तर नहीं होता है ना, उत्तर देने के प्रकार बहुत हो सकते हैं। तो एक प्रकार ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, वो कौन सा कारण होगा? तो एक कारण दिखा रहे हैं, माता पित्र हो, माता और पिता के कारण से शरीर की उत्पत्ति होने से आपका ये उदाहरण गलत है, अर्थात विरुद्ध उदाहरण है। न उदाहरणम सम्यक विरुद्धमस्ति। क्यों? उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, माता पिता शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से, उत्पत्ति निमित्तत्वात्, शरीर की उत्पत्ति में निमित्त कारण होने से, कौन? माता पित्रो, माता पिता। तो माता पिता दोनों शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से आपका उदाहरण विरुद्ध उदाहरण है, विषम उदाहरण है, विषम उदाहरण है, ऐसा कह सकते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? माता पिता शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से आपका उदाहरण विषम है, विरुद्ध है, अनुचित है।
ये सिद्धांति कह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो विषमः च अयम उपन्यासः, अयम उपन्यास कहते हैं यहां पर उदाहरण को, उदाहरण का एक और नाम है उपन्यास। तो कहते हैं अयम उपन्यासः विषमः, यह जो उपन्यास रूपी जो उदाहरण है ये विषम है, अर्थात विरुद्ध है, विपरीत है। कस्मात्, क्यों विपरीत है, क्यों विरुद्ध है ये उदाहरण? क्योंकि निर्बीजा इमा मूर्तया उत्पद्यन्ते, बीज पूर्विका तो शरीरोत्पत्ति। कहते हैं इमा मूर्तया,